एक जमाने में पहाड़ियों और घने जंगलों में घिरे एक छोटे से परसकून गांव में बबलू नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। बबलू एक खुश मिजाज और मुतजस्सिस बच्चा था। हमेशा अपने उर्दगर्द की दुनिया को तलाश करने के लिए बेचैन था। लेकिन जिस चीज ने उसकी जिंदगी को वाकई खास बनाया वो था इसका किता, बड्डी। बद्दी एक गोल्डन रेट्रीवर था जिसमें एक चमकदार कोट, चमकीली आंखें और एक दम थी जो कभी भी हलना बंद नहीं करती थी। वो और बबलो लाजिम वो मलजूम थे। बेशुमार मोहम जोई एक धूप वाली दोपहर जब बबलो और बड्डी अपने घर के करीब घास के मैदान में खेल रहे थे, बबलू ने कुछ गैर मामूली देखा। फासले पर एक अजीब सी शक्ल जंगल के किनारे पर चलती हुई दिखाई दी। तजस्सुस में अजाफा हुआ। बबलू ने तफ्तीश करने का फैसला किया। बड़ी खुशी से उसके साथ टहल रहा था। जैसे ही वो करीब पहुंचे, बबलू ने महसूस किया कि ये एक बूढ़ा आदमी है जिसने झुककर एक भारी नजर आने वाला बैग उठाया है। बूढ़ा आदमी थुका हुआ और पहना हुआ दिखाई दे रहा था और वो जमीन पर कुछ तलाश कर रहा था। हेलो सिर, बबलू ने करीब आते ही पुकारा। क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? बूढ़े ने बबलो और बड्डी को देखकर हैरत से ऊपर देखा। उसका चेहरा शुक्रगुजार मुस्कुराहट में ढल गया। आह, हेलो नौजवान, उसने कहा। उसकी आवाज उम्र के साथ कांप रही थी। मैं अपनी खोई हुई चाबी तलाश कर रहा हूं। यह बहुत अहम है और मुझे डर है कि मैंने उसे यहीं कहीं गिरा दिया है। बबलो, हमेशा मदद के लिए बेचैन, जोश से सर हिलाया। दोस्त और मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद कर सकते हैं, उसने ऐलान किया। दोस्त को सौंघने की बड़ी हिस्स है। मुझे यकीन है कि वो उसे सौंघ सकता है। बूढ़े की आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। यह बहुत अच्छा होगा, शुक्रिया जवान आदमी। बबलो बड्डी की तरफ मुतवजा हुआ और उसके कानों के पीछे जल्दी से खर्चने लगा। ठीक है दोस्त, उसने कहा, चाबी तलाश करो। दोस्त ने बेताबी से जमीन को सौंघा। मुख्तलिफ खुशबुओं को उठाते ही उसकी नाक मड़ गई। चंद लम्हों के बाद उसकी दम तेजी से हिलने लगी और वो जोश से भौंकने लगा। उसने धात की चाबी की खुशबू उठा ली थी। बडी ने बबलो और बूढ़े आदमी को दरख्तों और झाड़ियों में से बुनते हुए खुशबू की पगडंडी के पीछे जंगल की गहराई तक ले गया। वो घंटों चलते रहे, लेकिन बबलू ने कभी पीछे हटने का नहीं सोचा। वो जानता था कि बड्डी को चाबी मिल जाएगी और वो बूढ़े की मदद करना चाहता था। आखिरकार बड्डी एक बड़े बल्लूत के दरख्त के पास जाकर जमीन पर हाथ फेरते हुए रख गया। बबलू नीचे झुक गया और यकीनी तौर पर एक छोटी जंग आलूद चाबी गंदगी में आधी दबी हुई थी। हमें मिल गया, बबलू ने चाबी उठाते हुए खुशी से चलाया। बूढ़े का चेहरा सुकून से चमक उठा। आवा, शुक्रिया शुक्रिया, बबलू से चाबी लेते हुए उसके हाथ कांपते हुए कहा। तुम नहीं जानते कि यह मेरे लिए कितना मानी रखता है। चाबी इतनी अहम क्यों है? बबलू ने तजस्सुस से पूछा। बूढ़ा पुरअसरार अंदाज में मुस्कुराया। ये चाबी एक बहुत ही खास सीने को खोलती है जो नस्लों से मेरे खानदान में है। ये मेरे लिए एक बहुत अजीज चीज रखती है, मेरी प्यारी बीवी की यादें। मैंने सोचा कि मैंने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया है। बबलू ने ऐसी यादों की कदर समझकर सर हिलाया। मुझे खुशी है कि हम आपकी मदद कर सके सिर, उसने खुलूस से कहा। बबलू मुस्कुराया। हमें महमजोई पसंद है, क्या हम नहीं दोस्त? दोस्त ने इत्तिफाक से भुनक दिया। उसकी दम गुस्से से हल रही थी। बूढ़े ने कहकहा लगाया। ठीक है, मुझे लगता है कि आप दोनों अपनी मेहरबानी के लिए इनाम के मुस्तहक हैं। उसने अपने बैग में घुसकर लकड़ी की एक छोटी सी सीटी निकाली। ये एक खास सीटी है, उसने बबल्लो को देते हुए कहा। जब भी आपको मदद की जरूरत हो या जब आप मुश्किल में हों तो उसे उड़ा दें। आप देखेंगे कि कुछ जादुई होता है। बबलू ने सीटी बजाई। उसकी आंखें जोश से फैल गईं। शुक्रिया जनाब, मैं उसका अच्छी तरह ख्याल रखूंगा। उसके साथ ही बूढ़े ने उन्हें अलविदा किया और गांव की तरफ वापस चला गया। बबलो और बड्डी की मदद की बदौलत उसका दिल हल्का हुआ और उसके कदम तेज हो गए। जैसे ही बबलो और बड्डी घर वापस आए, बबलो मदद नहीं कर सका, लेकिन सैटी के जादू के बारे में हैरान रह गया। वो नहीं जानता था कि आया उसे कभी उसे इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सिर्फ ये जानकर कि उसने उसे खास महसूस किया। इस दिन के बाद से बबलो और बड्डी
एक साथ कई और महम जोई करते रहे। और अगरचा वो उस दिन को कभी नहीं भूले जब उन्होंने बूढ़े आदमी को उसकी चाबी तलाश करने में मदद की थी, लेकिन वो हमेशा अगले इसरार, अगले चैलेंज और किसी जरूरतमंद की मदद करने के अगले मौका के लिए तैयार रहते थे। आखिरकार वो गांव की बेहतरीन टीम थीं और इस तरह बबलो और बड़ी खुशी से रहते थे, अपने आसपास की दुनिया को तलाश करते, नए दोस्त बनाते और अपने रास्ते में आने वाले हर महम जॉय में खुशी पाते। अगर उससे मदद मिलती है तो लाइक बटन को दबाएं और मजीद फौरी ट्यूटोरियल्स के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक और सब्सक्राइब करें।